राम राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो समर वेकेशन ख़त्म होने के साथ साथ मेरी बेटी चल पड़ी थी आज स्कूल। तो आज स्कूल जा जाते थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और ये चली गई थी स्कूल। तो इसको स्कूल भेजने के बाद मैं लगी थी फिर नाश्ता वगैरह करने के लिए। आज नाश्ते में था मेरे होममेड मक्खन और चपाती, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ना। उसके बाद मैं चल गई थी फिर गौरी के पास सुबह सुबह ही। मैंने बोला चलो गौरी का काम वगैरह भी ख़त्म कर ही देते हैं साथ साथ में। तो मैं चली गई थी गौरी का दूध निकालने। जब भी मैं आती ना, बोलूराम जो है वो रेस्ट करने लगा था मेरा बोलू। फिर आ गई थी मैं घर आके मेरी बेटी के लगी थी थोड़ी सी मस्ती। नो नो रुद्र ओके। इसने मारा, किसने मारा? इसने मारा। मैं बच्चों को माला माला मेरे पुत्र को इसने मारा मेरे गुल्लू। शाम के टाइम मैं चली गई थी गौरी को बाहर बांधने के लिए। और मौसम ना आज थोड़ा थोड़ा बादल जैसा था। पता नहीं रात को आई थिंक सो कि बारिश हो जाती, पता नहीं है। तो भगवान पर डिपेंड करता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो हल्के हल्के बादल भी आ रहे थे और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जैसे कि कहीं पर ना कि बारिश हो चुकी होगी शायद। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो ना ऐसे लाल लाल बादल हो गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था शाम के टाइम। तो मेरे बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने इनको लगा दिया था थोड़ा थोड़ा काम पर कि आप भी लगाओ और पता तो लग गया आखिरकार कि दूध कैसे मिलता है। तो बस ये भी लगे थे मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए दोनों। तो ये ना काम कम करते लेकिन लड़ाई ये ज़्यादा करते दोनों जने। तो ये वैष्णवी बोलती है आयुषी को कि तू भी उठा, तेरे को पता लगना चाहिए कि दूध कैसे कैसे मिलता है। तो आयुषी बोलती है अच्छा ऐसे मिलता है दूध? तो उसने बोला हाँ ऐसे मिलता है, और उठा इसको गोबर घूमते बोलती छी मैंने नहीं उठाना, मेरे हाथ गंदे जाएंगे। हाथ कैसे फोल्ड करके बैठ खड़ी हुई थी कि दीदी मेरे को नहीं करना, तू ही कर। तो ये इसको बार बार गुस्सा दिला रही थी कि तू भी कर तू भी कर। इसने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी। और फाइनली ना इसने इसको लगा दिए थे। देखो इतना चिढ़ करती है ना ये गोबर से। इसने बोला ऐसे नहीं मिलता दूध, उठाना पड़ता तब मिलता है दूध। फिर बोलती नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊँगी। इसने बोला तू हट परे मैं ही उठा देती हूँ। तो ये देख कैसे कैसे उठाती। इसने इसको एक दिया चलते इसको डाल के अभी। और ना हल्का हल्का ऐसे काम करवाना चाहिए बच्चों से। बच्चे को पता लगना चाहिए आखिरकार कितनी मेहनत करनी पड़ती है तभी हमारे को दूध मक्खन घी मिलता है ना। तो ऐसे ही वैष्णवी भी आयुषी को बोलती कि इतना काम करना पड़ता है मम्मा को तभी मिलता है दूध, ऐसे नहीं मिलता। तो उसने बोले चल ठीक है एक और दे मेरे पास। तो एक और ले गई। और पता उठा कैसे रही थी, जो सूखे सूखे ना जाता है गोबर उसको कि इसके हाथ गंदे ना जा। अपनी दीदी को बोलती मुझे सूखा सूखा दे, मेरे हाथ नहीं जाने चाहिए गंदे। फिर बोलती दीदी एक और ढूंढो सूखा सूखा। ये देखिए ये बोले एक और सूखा सूखा। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही थी ना इन ऊपर की पूछो मत। ये काम कम करते हैं लेकिन इतने ही ज़्यादा मस्ती करते कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं लगी थी गौरी का दूध निकालने के लिए अंदर बांध के, क्योंकि ना थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा भी लग गया था होने के लिए, क्योंकि मौसम भी बाहर ना बहुत ही बादल जैसा था। तो जल्दी से अंधेरा भी हो गया था। तो बस जैसे जैसे दूध वगैरह निकाल गई गौरी का। और फिर बच्चे भी थे ना, अकेले तो चलो डरने लगता है। फिर बच्चे थे साथ में तो हम जल्दी जल्दी चले गए थे घर। घर जाके मैंने इनके हाथ पैर धो रही थी अच्छे से, जो कि मतलब कि ना ठीक रहता। मैंने भी अपने हाथ पैर धो दिया था और इनके भी धुला दिए थे दोनों के हाथ पैर। तो इनके दोनों के हाथ पैर धुलाने की आयुषी तो बोल रही थी मैंने ना हाथ पैर नहीं धोने, मुझे नहला दो मुझे नहला दो। तो ये ना नहाने को तो हमेशा ही खुश रहती है। फिर मैंने इसको बहला फुसला के जैसे तैसे मैंने बोला कोई बात नहीं अभी हाथ पैर धोते हैं ना, फिर जैसे नहाएंगे भी पानी गर्म हो रहा है। तो फिर मैं आ गई थी बाहर पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इनको ना पानी नहीं दिया था मैंने। तो बस मैं लगी थी देने के लिए। तो फिर इसने बोला कि नहीं मैं भी दूंगी साथ में। मैंने बोला ठीक है तू ही दे दे आज, मैं नहीं दूंगी। तो ये अच्छे से लगी थी सारे पौधों को पानी देने के लिए और ना खेलते खेलते दे रही थी। फिर मैं इसको ना बार बार तंग भी कर रही थी। मैंने बोला एक रह गया, ये तो रह गया, ये तो रह गया। ये मेरे साथ लड़ रही थी नहीं कोई नहीं रह गया, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने सबको दे दिया पानी, कोई कुछ भी नहीं रह गया मम्मा, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। इतनी ख़राब है ना, इतनी लड़ाई करती है मेरे साथ ये कि मैं क्या ही बताऊँ ना। पर मैं चालाक बहुत है। जैसे मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करती हूँ ना कभी कभी, तो ये मेरे साथ लड़ाई ही नहीं करती है, लड़ाई करना ही बंद कर देती है। तो फटाफट से लगी थी ये देने के लिए। मैंने बोला ना फिर मैंने थोड़े से प्लांट्स लगाए थे, जैसे कि पौधे भिंडी के, फ्रांसीबीन के, शिमला मिर्च के, जैसे थोड़े थोड़े लगाए थे। तो वो भी लग गए थे। फिर मैंने बोला चलो तू दे दे इसको, फिर मैं ना बाद में उसको दे दूँगी। तो मैं इसको बोल रही देखो, मैंने बोला ये तो रह गया, ये मेरे से लड़ रही थी, कोई नहीं रह गया, आप झूठ बोल रहे हो। इतनी ज़्यादा ख़राब है ना ये, यहाँ इतनी सी लेकिन बहुत ज़्यादा। ये लगाए थे मैंने कुछ प्लांट्स।
तो मैं इनको भी लगी थी फिर पानी देने के लिए, क्योंकि ना हिमाचल में जो बहुत गर्मी हो गई है तो फिर पानी देना तो बनता ही है ना, क्योंकि हार्वेस्टिंग सब्जी है और बिना किसी खाद के बिना किसी केमिकल के सब्जी कुछ दिनों में लगने वाली थी। बिना खाद के बिना केमिकल की जो सब्जी होती है ना, इतनी टेस्टी होती है ना खाने के लिए कि मैं यार क्या बताऊँ ना, जो टेस्ट है वो तो आप हिमाचल आओ कभी तो आप जो है किसी के घर की सब्ज़ी ले जाना थोड़ी सी, तो आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी होती है ना। तो देखो कईयों में ना भिंडी तो लगने भी लग गई थी, फूल वगैरह पड़ गए थे और लगने भी लग गई थी भिंडी है। तो कुछ दिनों में ही सब्ज़ी तैयार हो जाएगी भिंडी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना। ये देखो और ना कई जगह पे तो हो भी गई थी भिंडी, मतलब कि ना छोटी छोटी थी लेकिन हाँ उग गई थी और फ्रासबीन में भी फूल पड़ गए थे। और ये दादा पोतरी बना रहे थे आज खाना, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाना था। मैं लाई हूँ बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बाहर ना बहुत अच्छा मौसम हो गया इस टाइम पे, ठंडी ठंडी हवा है उधर रुद्रा, ठंडी ठंडी हवा चली है इस टाइम है ना, और मज़ा आ रहा है मज़ा, क्योंकि अंदर हो गई है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे चलो बाहर इसको थोड़ी देर ना हवा ठंडी ठंडी अच्छी लगी हवा, तो इसको थोड़ी देर घुमा देती कि अंदर का ना बहुत कमरे जो इतने गर्म हो गए कि क्या ही बताए। तो बस मैं भी लगी इसको थोड़ी देर के लिए सैर करवाने के लिए। अभी देखो बहुत ही खुश होता है बाहर आके, बहुत ज़्यादा खुश होता है ये बेचारा, पूरा दिन अंदर ही अंदर होता है। तो अभी थोड़ी देर घुमाते हैं बाहर। उधर मम्मा बोल, मम्मा कहाँ गई थी मम्मा? हाँ कहाँ हुआ, कहाँ चली जाती है रुद्रा की मम्मा है? खुश है बाहर, बाहर आके ना बहुत खुश होता है ये, बाहर आके बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है रुद्र बाहर आके। रुद्र खुश हो गया बाहर आके, लेकिन ऐसी ठंडी ठंडी हवा चली बाहर। उसके बाद इनकी लगी थी मस्ती, फिर मैं बोल रही वैष्णवी को कि तूने होमवर्क किया ना वो मेरे को चेक करवा दे एक बार। तो होमवर्क वगैरह तो ये खुद ही कर देती है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करवाना पड़ता है। तो मैं लगी थी फिर इसको बाद में रिवीजन करवाने के लिए कि है ना रिवीजन वगैरह कर ले, उसके बाद फिर सो जाए, क्योंकि सुबह जो है जल्दी उठना पड़ता है फिर स्कूल जाने के लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।